अस्सलाम वालेकुम। चलो हम लोग ना निकल रहे हैं, जा रहे हैं अनाइज़ा और अफीफ़ा के साथ घूमने के लिए। चलिए हम लोग दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ना ट्रेन से जा रहे थे, तो बस ट्रेन का बाहर का व्यू मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो रोड है, रोड के ऊपर सब लाइटिंग जली हुई है, यानी उसके ऑटो में उधर पर देखिए गाड़ी भी जा रही है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ट्रेन में देखो अनाइज़ा ना सबसे दोस्ती कर लेती है। अनाइज़ा ना सबको बता रही कि हम लोग घूमने जा रहे हैं हाँ, और सब दोस्ती कर लिए। चलो हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं। हम लोग अभी चलते हुए लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ से चलते चलते जाना था हमें, और अनाइज़ा बहुत खुश थी। यहाँ का भी व्यू देखो स्टेशन के बाहर का, कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली नाइट हो गई है, पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गए थे। वहाँ पर 8 बज के चले गए थे। फिर हम लोग वहीं से चलते चलते जा रहे थे। एक्चुअली अनाइज़ा बहुत खुश थी दीदी की गोदी में, बोले थे उसको बार बार हम लोग को पूछ रही है कहाँ जा रहे। तो बस हम लोग को भी सही जगह मालूम नहीं थी। हमने भी एक दो जान से पहले पूछा और फिर पहुंच गए। आप देखेंगे हम लोग किधर आए हैं, इन ऑर्बिट मॉल में आए हैं। एक्चुअली वाशी में है ये, और बस हम लोग इन ऑर्बिट मॉल आ गए हैं। और अनाइज़ा को भी एकदम न्यू जगह देखी है ना उसने, तो इतना खुश हो रही है बस कि अम्मी कहाँ लेके आए, मुझसे पूछ रही है। और देखिए उसने कपड़ा टी शर्ट बता रही है, चश्मा बता रही है। तो बस देखो मॉल का कितना प्यारा लग रहा है। एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ कर। और अनाइज़ा ना मेरे को ऊपर दिखा रही थी इसके बलून्स, देखो इधर पे है ना कलरिंग बलून है, तो वो मेरे को दिखा रही थी कि मेरे को वो चाहिए। तो मैं उसको बोल रही थी हाँ चलो अभी अपन जाएंगे ना वहाँ पर तो ले लेंगे। और यहाँ पर ना बुक्स का स्टॉल भी था, हर तरह की बुक्स थी यहाँ पर, जैसे रेसिपी बुक हो गई, जैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई बुक हो गई। सारी बुक्स के स्टॉल लगे हुए थे। ये प्रॉफिट बस ये सब बुक्स हमने थोड़ा बहुत देखे, लिए नहीं हमने, बस बुक्स चेक कर रही थी। अफीफ़ा थोड़ा बहुत देख रही थी बुक्स। उसके बाद फिर हम लोग है ना आगे निकल गए थे। अनाइज़ा भी बोल रही थी मुझे बुक्स दिलाओ करके। फिर हम लोग आगे आ गए थे, और आगे आकर ना एक बैठने की जगह थी, वहाँ पर ना अनाइज़ा की थोड़ी बहुत फोटो शूट करे, मैंने और अफीफ़ा ने भी करे। उसके बाद फिर आगे आगे चलते गए। ये एक्सीलेटर पे हम लोग जा रहे हैं। किस किस को एक्सीलेटर पे डर लगता है मुझे बताना, हमें नहीं लगता। अनाइज़ा को लेकर भी बस हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा सा ऐसा राउंड लगाएंगे, और क्या क्या है हम बस देखते हुए चल रहे थे। अनाइज़ा हर चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा कहीं जाती नहीं है और ऐसी जगहों पे बहुत कम जाती है वो। तो बस वो बहुत इंजॉय कर रही थी, और उसका इंजॉयमेंट देख के हम भी बहुत खुश हो रहे थे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर पर। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, अभी सेकंड फ्लोर पे हम लोग जाएंगे। बस ऐसा राउंड घूमते घूमते स्टॉल देखते होते ना, जैसे बच्चों का स्टॉल आया था, वहाँ पर अफीफ़ा है ना रूबी क्यूब देख रही थी। एक्चुअली अफीफ़ा के पास एक है, और ये देख रही थी कि मम्मा पूछो कितने का है। तो ये कुछ 250 रुपये का था, और इससे एक और था वो 350 का था, बट मैंने ली नहीं उसको। मैंने बोली मैं देखो बाद में बाहर से दिला दूँगी, क्योंकि मॉल में ना एक्चुअली रेट ज़्यादा ही होते हैं हर चीज़ के। तो बस वो देख रही थी, उन्होंने रेट पूछा और हम लोग आगे निकल गए। यहाँ पे बच्चों की चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। उसके बाद फिर हम लोग ना बेंच पे बैठ गए। हम लोग को बेंच भी ऐसी मिली थी ना माशाल्लाह। अन्नू की ना बेबी सीटर बेंच मिली थी अन्नू को, और अन्नू भी बैठ के उधर पे बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने भी ना तो उसका ना दूध बिस्किट लेकर आई थी,
क्योंकि वो कुछ खाती नहीं है यहाँ पर टेस्ट वगैरह। मैंने भी उसका डब्बे में ना दूध बिस्किट लेकर आई थी, फिर बस उसको ना मैंने वो खा लिया और वो ना अपने हाथ से खा रही थी, बस डब्बे रख कर दे दी थी। माशाल्लाह वो आप देखेंगे आगे के ना अपने हाथ से खा रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी, व्यूज को सब दिखा रही थी। एक्चुअली पीछे हम लोग का ना पानी पूरी का और चाय का स्टॉल है ना, और गोले का स्टॉल है। मुझे बार बार पलटा के बोल रही थी पलट के कि मुझे वो दिला दो, गोला दिला दो, ऐसा बोल रही थी, बट उसको गोला दिला नहीं सकते। और ये देखो हम लोग ने इसके लिए एक बलून ले लिया था। ये तो अन्नू ने उसको देख के बहुत खुश हो रही थी और उसको खाना के जो दूध बिस्किट लेके गए ना वो उसको खिला रही थी और उसके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी और बोलती और भी चाहिए मुझे, दूसरा और थे ना और भी चाहिए। ये ना 100 रुपीज़ का था वहाँ पर। उसके लिए हम लोग ने पानी पूरी की पुड़िया ले लिए थे ताकि वो खा लेते, उसको पुड़िया खिलाते बैठी हो, बोलती पुड़िया खा लो। तो बहुत इंजॉय कर रही थी। अच्छी ये बोलती है। फिर ना हम लोग का ना एक्चुअली ऑर्डर आने में बहुत टाइम लग गया था, बहुत भूख लगी थी। हम लोग ने एक एक बर्गर ऑर्डर करे थे और ना आफिफा ने आइसक्रीम लेकर आ गई थी। तो हम लोग ने जैसी बर्गर आया ना हमने फटाफट खा लिए थे अपना बर्गर और फिर शूट नहीं कर पाए उसे, कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। और चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो बस उन्होंने वो भी इंजॉय किया। आफिफा नाइज़ा हम लोग को बता रही है कि ये सब दिलाओ करके, गोला नहीं दिला सकते, एक्चुअली सर्दी हो जाएगी उसको और वो बहुत परेशान करेगी फिर बाद में। इसीलिए हम लोग ने उसके लिए सिर्फ जो बिस्किट लेके गए थे वही खाया उसने और प्लस पानी पूरी की पूड़ियाँ ले ली थी उसके लिए। तो बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे और देखिए नाइज़ा को गाड़ी में बिठाया। नाइज़ा गाड़ी में पहले तो डर रही थी, फिर बाद में लेकिन बहुत शौक से बैठी थी, निकलने भी नहीं मांग रही थी। देखिए आप कितना अच्छा एंजॉय कर रही है। हम लोग को बोल रही थी मैं बाय में जा रही हूँ करके। और यहाँ पर ना टाइम जोन में आ गए थे हम लोग देखने के लिए कि क्या क्या गेम है, बच्चों के अकॉर्डिंग कोई गेम है क्या नहीं। यहाँ पर भी देखो नाइज़ा को मैंने बिठाया है इसके अंदर। ये देखो नाइज़ा चश्मा वगैरह पहन कर बैठी है। बहुत इंजॉय कर रही थी नाइज़ा, सारे गेम को बहुत इंजॉय करके हैप्पी हो रही थी। ये देखिए नाइज़ा को वो गन वाला खेल रही है, डब्बा मार रही है। बस ये टाइम जोन में भी हम लोग ने थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किए, नाइज़ा को एंजॉय कराए और हम लोग भी थोड़ा सा घूम लिए कि ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नाइज़ा को हर चीज उसकी दीदी दिखा रही थी कि इस तरह करने का, इस तरह करना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे, एक्चुअली पब्लिक बहुत थी, संडे था और प्लस ईद का सेकेंड डे था तो पब्लिक बहुत थी, रश बहुत थी वहाँ पर। बस हम लोग भी ना काफी दिनों के बाद गए थे, पहले आफिफा छोटी थी तो हम लोग जाते थे बट अभी नहीं जाते। तो बस नाइज़ा को थोड़ा सा दिखाने के लिए लेके गए थे, बहुत इंजॉय कर रही थी नाइज़ा। हर जगह पे बैठ जाने बोल रही थी कि मुझे इधर बिठा दो, मुझे उधर बिठा दो। देखिए कितना एंजॉय कर रही है, बोलती है ऐसा मारूँ, ऐसा मारती हूँ, ऐसा मारती हूँ करके। हम लोग को और दीदी को भी उसके ना पलट के देख रही कि उसकी दीदी इसको देख रही है क्या नहीं। चलो फिर हम लोग ना निकल चुके थे, उसके बाद फिर बाहर की तरफ निकल चुके थे क्योंकि टाइम भी बहुत आगे हो गया था और हम लोग घर जा रहे। फिर उसके बाद हम लोग ने ट्रेन ही ली, रिटर्न में भी हम लोग ने ट्रेन में ही गए। चलिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। ये स्टेशन पर हम लोग ट्रेन का वेट करते बैठे थे। चलिए अल्लाह हाफिज़।